बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ICS पार्ट 1 आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बेटा हमारे पास आ रहा है डिसाइज। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक आईकॉम का नहीं है बल्कि किसका है, ICS पार्ट 1 के लिए फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं इस लेक्चर से। तो डिसाइज बेटा क्या होता है, डेफिनेशन मैंने इसकी क्या लिखी, डिसाइज इज़ अ वैल्यू विच इज़ डिवाइड बाई 10। ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू जो कि किस पे होती है, 10 पे डिवाइड होती है। इससे पहले हमारा मीडियन था, मीडियन बेटा किस पे डिवाइड हुआ था, मीडियन 2 पे डिवाइड होता था और क्वार्टाइल किस पे, क्वार्टाइल 4 पे। लेकिन डिसाइल बेटा किस पे डिवाइड होता है, डिसाइल आपके पास 10 पे डिवाइड होता है। इसकी रेंज बेटा क्या होती है, D1 से लेके D9 तक, मतलब D1 से लेके D9 तक आपको फॉर्मूले में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब 9 का फॉर्मूला या 1 का फॉर्मूला, पहले 1 का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। D1 आपके पास क्या है, L प्लस एच बाई एफ n बाई 10 माइनस सी। अगर मैं फर्स्ट करें D7 लिखता हूँ तो क्या होगा बेटा, n से आपके पास 7 क्या होगा, मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यू ऐसे होंगी L प्लस एच बाई एफ 7n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। ऐसे ही आप 9 तक कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, वो जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई होगी। अब इसका प्रॉपर बेटा हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जी बेटा मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, मार्क्स हमारे पास लिखे हैं 2 से लेके 4 तक, 5, 7, 8 से 10, 11, 13, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली है। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट्स में हमें कॉलम का क्या पता चलेगा, कॉलम किस तरीके से बनाने, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूले में हम क्या करें, डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बेटा D1 कर लेता हूँ। ठीक है, D1 का फार्मूला क्या होता है, L प्लस एच बाई एफ n बाई 10 माइनस सी। ठीक, तो क्या काम किया जाएगा, पहले सारी क्लासेस लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्री बेटा आपको मीडियन में भी सिखाई थी, क्वार्टाइल में भी सिखाई थी। अच्छा, मैं सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में आपको डायरेक्ट भी करवा सकता था। ठीक है, मतलब डिसाइल परसेंटाइल, क्योंकि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग बेटा करवाने का मकसद क्या है, आप लोग उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीकाकार बताया था कि सेकंड क्लास की फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट क्लास सेकंड वैल्यू से क्या करते होते हैं, माइनस करते होते हैं। 5 माइनस 4 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 बेटा क्या होगा, 2 पे डिवाइड, क्योंकि क्लासेस हमारे पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो क्या आ जाएगा 0.5। अच्छा बेटा लाजमी नहीं है कि आपकी हर क्वेश्चन में 0.5 ही डिफरेंस आए। ठीक है, आपकी बुक्स में जो आप वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे डिफरेंट, जो आपके पास यहाँ पे माइनस करने से डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, वो फिर क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू में माइनस, यहाँ पे सेकंड में प्लस, फर्स्ट में माइनस, सेकंड में प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। 2 से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, 4 में ऐड करेंगे तो 4.5, फिर 5 से माइनस करेंगे 4.5, फिर 7.5, ठीक, फिर 7.5, फिर 10.5, फिर 10.5 से लेके 13.5। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कि पहले टॉपिक्स में बेटा आपके पास पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऐड करनी होती है, 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा 40, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 80 कीजिएगा 170। तो आपके पास क्या आ गया 170 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें पता है कैसे चलेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ठीक आ रही है, इन दोनों को हमने क्या करना होता है, आपस में मैच करना होता है। देखें समीशन में भी हमारे पास 170 आ रहा था और हमारी CF भी आपके पास क्या आ गई 170 आ गई। अब बेटा चलते हैं आप प्रॉपर अपने कैलकुलेशन की तरफ। जैसे कि हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, D1 इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ n बाई 10 माइनस सी। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे क्या डिवाइड करने, n बाई 10। n आपके पास क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 170, शाहजेब 170 को बेटा 10 पे डिवाइड कीजिएगा 17। जी बेटा 117 हमारे पास जब 10 पे डिवाइड हुआ तो 17। अब 17 हमने देखना है कि हमारे पास CF में कहाँ पे लाइक आ रहा है। ठीक है, 17 आपके पास 10 यहाँ पे था, 17 आपका इस क्लास के अंदर क्या कर रहा है, लाइक आ रहा है। तो इस क्लास को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब L बेटा क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये जो आपके पास क्लास बनी है वहाँ से हमने L उठाना है। L आपके पास आ जाएगा 4.5। H बेटा क्या होता है, डिफरेंस होता है।
इनको आपस से माइनस कर लें, 5 - 2 8 - 5 11 - 8। आपके पास डिफरेंस किसका आ रहा है? 3 3 का आ रहा है, आपके पास 3 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आती है? जो मॉडल क्लास आती है उसके सामने फ्रीक्वेंसी 30 आ गया। n/10 आपके पास क्या आया था? 17 आया था। सी बेटा क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इससे पहले आपके पास क्या आ रहा था? सी में 10 आ रहा था। तो फॉर्मूले के मुताबिक बेटा सारा डाटा आ गया। अब इसमें क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं। एल की जगह हमने क्या पुट करना है? 4.5 प्लस एच की जगह 3, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 30, n/10 आपके पास क्या आ रहा था? 17 और सी क्या आ रहा था आपके पास? 10। जिस तरह से इनको माइनस करेंगे 17 - 10 7 आ गया। 3 को 30 पे डिवाइड कर लेंगे, 0.1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.7। इसको 4.5 में ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 5.2। ये बेटा आपके पास D1 का आंसर आ गया। इस तरह बेटा जो आपके पास रेंज में आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं कोई और वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं D5 या D3 निकाल लेता हूँ, ठीक है। जी बेटा मैं यहाँ पे D5 निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिसाइज आपके पास D1 से लेकर D9 तक था। 9 तक कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं एक और भी आपको वैल्यू निकालता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर्मूला बेटा होगा L प्लस H/F, क्या आ जाएगा? 5n/10 - c। ठीक बेटा, अगर आपके पास यहाँ पे D8 होता तो यहाँ पे क्या होता है? 8n से मल्टीप्लाई होता, यानी n आपके पास समेशन f। अगर आपके पास B7 होता है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होता, मतलब जो वैल्यू होगी यहाँ पे n के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है? 5n/10 करना है। n आपके पास सम ऑफ f, तो 5 को शाज़ेब 170 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 850 को 10 पे डिवाइड करें, 85। जी बेटा, तो हमारी मॉडल क्लास यानी CF के अंदर हमने 85 देखने कहाँ पे आ रहा है? तो 85 आपका किस में आएगा? 90 में आएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? अपनी क्लास को हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पे L आपके पास क्या आ जाएगा? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। L आपके पास क्या आ जाएगा? L = 7.5। H बेटा वही 3 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? इस क्लास फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 50 आ रही है, ठीक है। अब 5n/10 आपके पास भी आ रहा था, 85 आ रहा था। C बेटा क्या आता है? C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन मॉडल क्लास, C आपके पास आ रहा है 40। तो डाटा में पुट कर देते हैं। L की जगह क्या आ जाएगा? 7.5 प्लस H जगह 3, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 50। 5n/10 बेटा आ रहा था 85 माइनस 40, जिस तरह से माइनस कीजिएगा 85 माइनस 40, 45। 3 डिवाइड बाई 50, 0.06 आ जाएगा। इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.7, 7.5 में ऐड कर देंगे, 10.2। तो ये था बेटा आपके पास डिसाइज। अब हम चलते हैं परसेंटाइल के क्वेश्चन की तरफ। तो परसेंटाइल किस तरीके से फाइंड किया जाएगा?